Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों जिसका डर है वही देखने को मिल रहा है। मार्केट फिर से दोस्तों एक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है। बाजार डेली अपने नए लो बना रहा है और डेली हमें मार्केट में लाल कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। लाल निशान में डेली मार्केट क्लोज हो रहा है। हम निफ्टी की बात करें, हम बैंक निफ्टी की बात करें, हम फिन निफ्टी की बात करें, हम मिड कैप निफ्टी की बात करें, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये करेक्शन आगे भी जारी रहेगी। तो जो हमने लेवल्स आपको पहले दिए थे, जैसे हमने आपको बताया था कि 24,100 का रेट देखने को मिलेगा, फिर हमने 23,800 के आसपास की प्रेडिक्शन करी थी और लग रहा है कि ऐसा होता भी दिखाई देगा। तो हम सबसे पहले ना क्या करेंगे, चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट ही देखेंगे। तो निफ्टी का हम यहाँ पे डायरेक्टली चार्ट लगाते हैं। तो निफ्टी अगर आप देखें, निफ्टी से पूछे तो निफ्टी जो है, अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,166 की आज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अब हालांकि क्लोजिंग हुई नहीं है, क्लोजिंग 5 मिनट बाद देखने को मिलेगी। और अगर हम यहां से चेक करें तो निफ्टी का एक रजिस्टेंस था, हमने पहले भी आपको रजिस्टेंस बताया था 24,500 के आसपास, और 24,500 से हमने बताया था कि बाजार जो है ये मूव नहीं करेगा ऊपर की तरफ। रीजन उसका क्या है, क्योंकि हमें पुराने गैप्स देखने को मिले हैं। मैं क्या करता हूं, चार्ट को ना डायरेक्टली मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, जूम कर देता हूं, जिससे आपको हम ये जो गैप्स हैं ये देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो निफ्टी में ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना था, यहाँ पे जो 24,500 के आसपास का रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर बाजार जाता है और वापिस से नीचे की तरफ खिसक जाता है। अब देखो दोस्तों, रीजन उसका क्या है, एक तो कैश की वजह से, पहले आपको पता है कि एफआईज पैसा बाहर निकाल रहे हैं मार्केट में, वो रीजन कुछ और है। फिर कैश की वजह से भी पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पुरानी चीजें अगर मैं देखूं तो हमें कुछ गैप्स हमें दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था ये गैप्स जो है वो फिल हो सकते हैं। जैसे ये 23,800 का गैप है, ये 24,100 का गैप है। और जब बाजार रेजिस्टेंस सस्टेन नहीं करता तो फिर बाजार में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है, तो बाजार एक करेक्टिव मोड में आ जाता है। तो वहीं से अगर आप देखें तो बाजार में अगर निफ्टी की बात करें तो हम बोल ही रहे हैं आपको कि भाई डेली वीक ही है। तो पहला इसका जो टारगेट रहेगा वो 24,100 का रहेगा, क्योंकि ये गैप जो है फिल होगा और उसके बाद बाजार जो 23,800 भी आता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी कुछ कंफर्मेशंस जो हमें देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है हमें 50 डेज की ईएमए से भी। अगर आप देखेंगे तो आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या रीजन है इसका? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 50 डेज की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक करा है। जी हाँ, इस कैंडल ने जो क्लोज करा है वो 50 डेज मूविंग एवरेज को क्लोज करा है। और 50 डेज मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में। जब भी आप देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो एक करेक्टिव मोड में बाजार आ जाता है, अगर ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करा है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो बाजार में एक तेजी देखने को मिल जाती है। तो वहीं पे ही यही चीज देखने को मिली, यहां से एक तेजी देखने को मिली। और जिस तरीके से 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर रहा है तो लग रहा है दोस्तों यहां से आपको अपने पुराने जो सपोर्ट है वो ब्रेक होते ही निफ्टी में दिखाई देंगे। तो मुझे तो अभी फिलहाल कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि बाजार रिवर्सल मोड में है, ऐसा नहीं लग रहा। बाजार लग रहा है कि एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। मैं खुद आपको बोल रहा था कि मेरी खुद की कुछ इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद बाहर निकालूंगा, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा खाली करूंगा। रीजन उसका यही है, मैंने ऊपर ही थोड़ी बहुत पोर्टफोलियो अपना खाली करा था और आपको बताया भी था मैंने वीडियो के तहत कि बाजार अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। चाहे फिन सेक्टर हो, चाहे मिड कैप सेक्टर हो, चाहे अगर हम बैंकिंग सेक्टर देखें तो मुझे तो भाई कोई खास तेजी बाजार में देखने को नहीं मिल रही। हालांकि हमने आपको बताया था 24,100 की बाजार 24,600-700 तक जाएगा, हमने आपको बताया था, वहां तक बाजार गया। बट यहां से दोस्तों हमें लग रहा है कि बाजार और भी ज्यादा वीकनेस दे सकता है। दूसरा, अगर हम यहां से देखें तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में आ चुका है। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पे अपना एक रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक करा है और रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद ओवर कंसोलिडेशन की वजह से ये नीचे ही चलता हुआ जा रहा है और 50 डेज मूविंग एवरेज को बिल्कुल सपोर्ट पे है। अगर इसने ब्रेक कर दिया अपना 57,100 का लेवल दोस्तों, फिर इसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है बाजार 56,000 के नीचे भी सरक सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर भी जो है वो थोड़ा सा वीक लग रहा है। अब हम यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की बात करें तो मिड कैप निफ्टी में ना एक बड़ी सही चीज मेरे को देखने को मिली है, क्या वो मैं आपको दिखाता हूं। तो अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी को तो मिड कैप निफ्टी ने एक हाई बनाया, लगातार हायर हाई देखने को मिल रहे हैं। जब भी देखो हायर हाई देखने को मिलता है तो क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि बाजार एक अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। पर उसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव डाइवर्जेंस देखें तो डाइवर्जेंस पूरे नेगेटिव हो चुके हैं। हमें एमएसीडी का भी अगर आप देखेंगे तो एमएसीडी का भी जो क्रॉसओवर देखने को मिला है,
इसके साथ साथ एक बेयरिश कैंडल में भी देखने को मिली है, जो कि इस बात का संकेत देती है कि बाजार जो है वो वीक हो सकता है और 17,900 के आसपास मार्केट जो है वो जा सकता है। तो 17,900 के आसपास मुझे लगता है कि बाजार जो है वो आ सकता है। यहाँ से 300 पॉइंट की करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। तो अब हम यहाँ पे ना फिन निफ्टी को भी देखेंगे, तो फिन निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो ये मैं डेली चार्ट ही देख रहा हूँ और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो फिन निफ्टी ने अपने 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। फाइनेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, फाइनेंस सेक्टर वीक है। मैं काफ़ी टाइम से बात ही कर रहा था, फाइनेंस सेक्टर वीक है और फिन निफ्टी का जो प्राइस चल रहा है वो 26,100 के आसपास का प्राइस चल रहा है। और फिन निफ्टी की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन भी इसने क्या करा है, ब्रेक कर दिया है। तो 50 डेज मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन और इसके साथ साथ जो ब्रेकडाउन हमें ट्रेंड लाइन का, अप ट्रेंड लाइन का देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा वीक रहेगा और 25,600 के आसपास फिन निफ्टी मुझे आता हुआ दिखाई देगा। मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहा, 10 तरीके के इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ MACD और मूविंग एवरेज का यूज़ कर रहा हूँ और बेसिक अपने जो पैटर्न्स है उनका यूज़ कर रहा हूँ और इसके हिसाब से मुझे लग रहा है बाजार जो है वो वीक रह सकता है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा जो अगला सेक्टर, जो हमारा जो टॉप गेनर टॉप लूजर के बारे में जो हम बताते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और टॉप गेनर टॉप लूजर के बारे में हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रहा है कि गेनर आगे क्या गेनर रहेंगे, लूजर क्या आगे और भी ज़्यादा लूज करेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भाई आज बैंकिंग में एक स्टॉक चमका है, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का चार्ट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक्सिस बैंक, यहाँ पे जाएंगे, एक्सिस बैंक का चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ और एक्सिस बैंक में आज एक तेजी देखने को मिली है। तो भाई डेली चार्ट पर तो ऐसा कुछ इसने कारनामा नहीं करा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी तेजी देखने को मिली है। बट हाँ, मैं आपको इसका 1 आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगा। तो 1 आवरली का टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसने एक अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पे आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये एक इसका रेजिस्टेंस है एक्सिस बैंक का और जो कि बनता है 1247 के आसपास का, 1245 के आसपास का बनता है। और लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है अगर ब्रेकआउट होगा रेजिस्टेंस का तो इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी और बाजार जो है वो 1280 के आसपास जा सकता है। तो एक्सिस बैंक में जो मूव आया है, जो अप ट्रेंड देखने को मिला है और जिस हिसाब से उसने 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करा है, मुझे लगता है कि ये मूव जो है सस्टेन रह सकता है। 1280 के आसपास जो है एक्सिस बैंक एक बार जा सकता है, पोटेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर हम यहाँ से हम अगला स्टॉक देखें तो मैं बात करूंगा M&M की, बात करता हूँ कि M&M क्या लग रहा है। तो M&M का चार्ट हम यहाँ पे देखेंगे और मैं यहाँ पे M&M का चार्ट आपके लिए लगा देता हूँ। M&M जी, महिंद्रा का चार्ट लगाते हैं। अगर आप देखो कि महिंद्रा में जो तेजी दिखा रहा है वो कितनी है, सिर्फ 0.87, यहाँ पे 0.92, यानी कि 1% भी नहीं है। बट 1% की तेजी में भी ये क्यों टॉप गेनर में दिखा रहा है, रीजन है इसका क्योंकि पूरा मार्केट डाउन है। तो इसको थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा। आपको लगेगा जैसे कोई 3-4% की तेजी नहीं आई है, छोटी मोटी तेजी है। तो M&M देखेंगे तो भाई M&M तो और कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है और मैं इसका अगर डेली चार्ट दिखाऊंगा तो डेली चार्ट पे आज ये बुलिश तो रहा, आज ये बुलिश रहा। बट अगर आप M&M को देखेंगे तो M&M का एक डेली चार्ट पे ही एक ब्रेकआउट है, मतलब हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो है ये एक ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट जो देखने को मिला है अगर हम इसकी बात करें 3420 पे है और ये देखेंगे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। तो कंसोलिडेशन तो कर रहा है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप देखेंगे तो डाइवर्जेंस नेगेटिव है, ये डाइवर्जेंस नेगेटिव है। तो M&M चलना चाहता है बट डाइवर्जेंस नेगेटिव की वजह से नहीं चल पा रहा क्योंकि ओवर कंसोलिडेशन देखने को मिला है। वॉल्यूम्स जब इस लेवल पे रेजिस्टेंस के ऊपर वॉल्यूम्स जो होते हैं वो अगर ड्राई हो, अगर ड्राई मतलब सूखे हो, यानी कि मतलब कहने वॉल्यूम उतने ज़्यादा ना हो, एक तो वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता, वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं रहता तो मार्केट मूव नहीं कर पाता। ध्यान रखेगा M&M चलेगा तो कैसे चलेगा, जब ये नेगेटिव डाइवर्जेंस से ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस में कन्वर्ट होगा। जी हाँ, ये नेगेटिव डाइवर्जेंस है, जब पॉजिटिव डाइवर्जेंस में कन्वर्ट होगा प्राइस जो है वो लगातार 3430 के ऊपर काम कराएगा। तो समझ जाना कि M&M में बाई की शुरुआत हो चुकी है और M&M जो है यहां से 3800 के आसपास जा सकता है। जब तक ये बेयरिश ट्रेंड से ये जो क्रॉस ओवर हुआ है ना, ये ब्रेकडाउन जो देखने को मिला है, ये जब तक पॉजिटिव में नहीं होता तब तक आप M&M में मेरे को लगता नहीं है कि आप बाय कर सकते हैं। तो ये M&M का मैंने एनालिसिस करा है। अब मैं टॉप लूजर पे जाता हूं और टॉप लूजर में हम सबसे पहले जो बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टॉक गिरा है, मैं उन स्टॉक्स की बात करूंगा जिसमें वॉल्यूम्स ठीक रहते हैं। तो मैं इन्फोसिस की बात करूंगा। तो इन्फोसिस में आज 2% की गिरावट देखने को मिली है, 24 पॉइंट जो है मार्केट सरका है नीचे की तरफ। तो इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे और इन्फोसिस तो कल भी टॉप लूजर में था और आज भी टॉप लूजर में है
और इन्फोसिस की बात करेंगे तो भाई इन्फोसिस में सबसे खराब बात जो देखने को मिली है, इसने 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन दे दिया है। जी हाँ, 50 डेज की मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन अगर मिल जाता है तो वो खराब ही बात होती है। देखो क्या रीजन अगर हम देखेंगे तो एमएनएम का ये एक रेजिस्टेंस था, यहां से एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या हुआ, कंसोलिडेशन करा, नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले, दूसरी चीज एक क्रॉसओवर देखने को मिला और 50 डेज की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक कर दिया तो ये सेलिंग मोड में जा चुका है। अब यहां से मुझे लगता नहीं है कि रिकवरी बहुत फास्ट होगी। रिकवरी फास्ट वही होगी जो मैंने एमएनएम के बारे में बताया, जब ये बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट होगा और बाजार जो है जो इन्फोसिस है वो 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी। तो मुझे लगता है कि भाई ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव रह सकता है। और यहां से अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो 1000 के आसपास भी जा सकता है। जी हाँ, आपको 100 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है इन्फोसिस में। तो बाजार, जैसे हम निफ्टी की बात करें, जैसे हम और भी सेक्टर्स की बात करें जिस हिसाब से वीक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि भाई स्टॉक भी कहीं ना कहीं वीक परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगला जो स्टॉक है जिसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में ज़्यादा रहता है, वो है विप्रो। विप्रो के बारे में बात करेंगे तो विप्रो का चार्ट हम देख लेंगे। और विप्रो जो है यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसने भी वही काम किया है। विप्रो में भी अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था, हम देखते हैं इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस के ऊपर ही मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था। सेम ऐसा निफ्टी में भी देखने को मिला, फिर निफ्टी में देखने को मिला, मिड कैप में भी देखने को मिल ही रहा है कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर ओवर कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, रेजिस्टेंस के ऊपर ओवर कंसोलिडेशन। तो वहां पे कहीं ना कहीं बायर तो सोचता है कि यार रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है, वॉल्यूम भी ठीक है, क्लोजिंग भी कर रहा है, कैंडल्स भी ज़्यादा देखने को मिली है, सस्टेन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे ना आपको देखना पड़ेगा, जब कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है तो आपको डाइवर्जेंस नेगेटिव देखने पड़ते हैं। तो डाइवर्जेंस बता देते हैं पहले कि भाई होने क्या वाला है, आपको दिख कुछ और रहा है बट बाजार में पीछे से कुछ और चल रहा है। तो वही चीज़ हमें कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस बता देते हैं कि जब बाजार पॉजिटिव भी होता है तो डाइवर्जेंस बोलते हैं नहीं कुछ गड़बड़ है। और देखो अभी क्या हुआ, वही देखने को मिला कि अभी ये क्लोजिंग हुई है, अभी वही जो सेट बिडिंग हुई है, बिडिंग के बाद आप देखेंगे तो बड़ी बेरिश कैंडल देखने को मिली है। बट हमने पहले ही मार्केट को देख लिया था, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज ब्रेक करी है, क्रॉसओवर देखने को मिला है, अभी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 170 के नीचे कहीं ना कहीं विप्रो सरक सकता है। बाकी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेमन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको मैं बोलूँगा कि भाई आप लेमन में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे, आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन कराते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हम संडे वेबिनार्स करते हैं, उसमें भी एक्सेस मिलेगा। इसमें एक फीचर है जिंक का, जिसमें क्या होता है जो एनालिस्ट की स्ट्रेटजीज होती हैं और मल्टीपल एनालिस्ट हैं उनकी स्ट्रेटजीज हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसको भी नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेमन का आप उसमें अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा बूट कैंप भी है, बूट कैंप के भी मेंबर आप बन सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में बूट कैंप का भी लिंक आपको मिल जाएगा। बूट कैंप में होता क्या है कि हम खुद एडवाइजरी देते हैं, क्योंकि मैं सेवी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं तो मैं खुद एडवाइजरी देता हूं, तो उस एडवाइजरी का हिस्सा भी आप बन सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।